शादी की तारीख तय हो चुकी थी। परिवार तैयारियों में जुटा था। नवंबर में राजस्थान के उदयपुर के एक पैलेस में एक ग्रैंड शादी होने वाली थी। मेहमानों के लिए चार्टर्ड विमान तक बुक करने की चर्चा थी और शादी पर करोड़ों रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा था। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि शादी से पहले दूल्हे की मौत हो जाएगी, और मौत भी ऐसी जिसे पहले हादसा समझा गया, लेकिन बाद में पुलिस ने उसे कथित हत्या की साजिश बताना शुरू कर दिया। यह मामला महाराष्ट्र के पुणे का है, जहां 26 साल के केतन अग्रवाल की मौत ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। इस पूरे केस में 3 किरदार हैं। पहले किरदार का नाम है केतन अग्रवाल, जिनकी हत्या हुई है। दूसरे किरदार का नाम है सिया गोयल, केतन की मंगेतर और हत्या की आरोपी। तीसरे किरदार का नाम है चेतन चौधरी, जिसे सिया गोयल का कथित प्रेमी बताया जा रहा है। अब जांच के केंद्र में केतन की मंगेतर सिया गोयल और चेतन चौधरी का नाम सामने आया है। दरअसल केतन 18 जून की सुबह अपनी मंगेतर के साथ उसका प्री बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए लोहागढ़ किले गया था, जहां सिया ने कथित तौर पर 19 जून को लोहागढ़ फोर्ट की ट्रैकिंग का प्लान बनाया। दोनों कपल ट्रैकिंग पर गए। इसके बाद उन्होंने लोहागढ़ फोर्ट जाने की प्लानिंग की। इसी दौरान सिया ने चेतन को भी वहां बुला लिया। फिर दोनों ने मिलकर वहां से केतन को धक्का दे दिया, जिससे वह करीब 300 फीट गहरी खाई में जा गिरा और उसकी मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद इसे दुर्घटना माना गया, लेकिन परिवार और पुलिस ने माना कि फोटो खींचते समय या चलते हुए संतुलन बिगड़ने से केतन खाई में जा गिरा होगा। लगभग 350 फीट की ऊंचाई से गिरने के कारण उसे गंभीर चोटें आई होंगी, जिससे उसकी मौत हो गई। परिवार और पुलिस दोनों शुरुआती दौर में इसी दिशा में सोच रहे थे, लेकिन बाद की जांच ने तस्वीर बदल कर रख दी। पुणे ग्रामीण पुलिस के एसपी संदीप सिंह गिल के अनुसार जांच के दौरान कुछ बातें संदिग्ध लगी। कुछ सवाल ऐसे थे जिनके जवाब नहीं मिल रहे थे। इसके बाद पुलिस ने मोबाइल फोन की जांच शुरू की। कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाले गए। सोशल मीडिया गतिविधियों को देखा गया। दोनों आरोपियों के संपर्कों की जांच की गई और पुलिस का दावा है कि यहीं से उन्हें ऐसे सुराग मिले जिन्होंने पूरे मामले को हादसे से हटाकर कथित हत्या की साजिश की दिशा में पहुंचा दिया। जो इन्फॉर्मेशन आप पूछ रहे हैं, इसमें तकरीबन जून के पहले वीक में प्री वेडिंग शूट के लिए ये लोग बाली जाने का प्रोग्राम बनाया था। तो बाली के लिए यहाँ से मुंबई के लिए निकले थे, लेकिन वहाँ से इनको वापस आना पड़ा, क्योंकि एयरपोर्ट पे इनको जाके समझ आया कि जो केतन अग्रवाल है, जो इस केस में मैयत है, कि उसका पासपोर्ट मिसिंग था। तो उसकी जो स्टोरी ऐसी है कि इस लड़की ने, सिया गोयल ने ही उसका जो पासपोर्ट है वो निकाल लिया था और उसको डिस्प्लेस किया था, सो कि ये कतर बाली ना जा पाएँ। तो फिर वापस आने के बाद आगे उन्होंने ये प्लान किया। फिर एक बार 14 तारीख को भी ये केतन अग्रवाल और सिया गोयल दोनों लोहगढ़ किले पे गए थे, लेकिन उस दिन इस तरह की कोई घटना या तो हो नहीं पाई या फिर ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए एक्ट नहीं किया गया। तो फिर 18 तारीख को वो जो चेतन चौधरी है, तो वो वहाँ पे पहुँचा। ये लोग किले पे गए, पीछे से वो आया और वहाँ पे जाके उन्होंने इसको पुश किया और गिरने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस का कहना है कि सिया गोयल और चेतन चौधरी एक दूसरे को पहले से जानते थे। दोनों परिवारों का कारोबार पुणे के मार्केट यार्ड इलाके से जुड़ा हुआ बताया जाता है। यहीं से दोनों के बीच पहचान हुई। बताया जाता है कि करीब 1 साल से दोनों संपर्क में थे। पुलिस का आरोप है कि दोनों ने मिलकर केतन को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस का दावा है यह पहली कोशिश नहीं थी। जांच में सामने आया कि इससे पहले भी केतन को नुकसान पहुंचाने की कथित कोशिश की जा चुकी है। 31 मई को लोहागढ़ फोर्ट जाने की बात पहले भी हुई थी, लेकिन उस समय कथित योजना सफल नहीं हो पाई। इसके बाद 14 जून को फिर एक और कोशिश का आरोप सामने आया। पुलिस के मुताबिक उस दिन भी केतन को घाटी की तरफ धकेलने की कोशिश की गई, लेकिन वहां एक पेड़ होने की वजह से वो बच गया। उसे गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा और वह सुरक्षित वापस लौट आया। सबसे हैरानी की बात तो ये रही कि केतन को किसी तरह का शक नहीं हुआ। वो लगातार सिया पर भरोसा करता रहा। उधर परिवार को भी कुछ घटनाएं अजीब लग रही थी, लेकिन उन्होंने उन्हें सामान्य घटना समझकर नजरअंदाज कर दिया। परिवार के अनुसार सिया और केतन ने शादी से पहले बाली जाने का प्लान बनाया था। वहां प्री वेडिंग शूट होना था। यात्रा की सारी तैयारियां भी हो चुकी थीं, लेकिन आखिरी समय पर एक अजीब घटना होती है। बताया गया कि केतन का पासपोर्ट चोरी हो गया। परिवार का कहना है कि बाकी लोगों के पासपोर्ट, पैसे और सामान सुरक्षित थे, लेकिन सिर्फ केतन का पासपोर्ट चोरी हुआ। उस समय इसे सामान्य चोरी माना गया, लेकिन अब परिवार को लगता है
कि उस घटना की भी गहराई से जांच होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें कई बातें अब संदिग्ध लग रही हैं। केतन के परिवार का कहना है कि सिया बार बार लोहागढ़ फोर्ट जाने की जिद कर रही थी। एक बार जाने के बाद भी वह दोबारा वहां जाने के लिए जिद करती थी, लेकिन उस समय किसी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। अब जब पुलिस की जांच सामने आई है तो परिवार पुरानी घटनाओं को नए नजरिए से देख रहा है। इस पूरे मामले ने केतन के परिवार को गहरा सदमा पहुंचाया है। 26 साल के केतन अग्रवाल पुणे के जिले गहुंजे इलाके के रहने वाले थे। वे परिवार के रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े हुए थे। परिवार के मुताबिक उनका भविष्य काफी उज्जवल था। नवंबर में शादी होने वाली थी और वो एक नई जिंदगी शुरू करने वाले थे। दूसरी तरफ सिया गोयल पुणे के एक मसाला व्यापारी की बेटी बताई जाती है। दोनों परिवार शादी की तैयारियों में लगे हुए थे, लेकिन अब वही रिश्ता एक आपराधिक जांच का विषय बन चुका है। फिलहाल पुलिस ने सिया गोयल और चेतन चौधरी को हिरासत में लेकर पूछताछ करना शुरू कर दिया है। साथ ही ये भी जांच की जा रही है क्या इस कथित साजिश के पीछे कोई और व्यक्ति तो शामिल नहीं था। हालांकि यह याद रखना जरूरी है, अभी भी मामले की जांच जारी है। पुलिस अपने दावे पेश कर रही है। आरोपियों का पक्ष और अदालत की प्रक्रिया भी बाकी है, इसीलिए अंतिम सच कोर्ट की कार्रवाई और सबूतों के आधार पर ही सामने आएगा। लेकिन फिलहाल जिस मौत को शुरुआत में साधारण दुर्घटना माना जा रहा था, अब वो एक कथित प्रेम संबंध और एक टूटी हुई सगाई और एक सोची समझी हत्या की साजिश के आरोप के बीच खड़ी दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि पुणे का यह मामला आज पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। ऐसी ही खास खबरों से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहे इंडिया हेडलाइंस टीवी और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।